सहर अदालत में खड़ी है, सबकी निगाहें उसी पर हैं। सामने वकील बुखारी ठहाका लगाते हुए कहता है कि ये कानून किताबों से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठता है, लेकिन सहर की आंखों में आंसू नहीं, जलता हुआ यकीन है। वो उस मजाक को अपनी ताकत बना लेती है। पीछे कामरान कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा है। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलकता है। उसे भरोसा है कि ये केस वो जीत ही जाएगा, क्योंकि उसने पैसों से सब कुछ खरीद लिया है, गवाह, पुलिस, यहाँ तक कि कुछ अफसर भी। लेकिन सहर जानती है कि उसके पास बस एक सहारा है, उसका रब। मनीषा उसकी सबसे बड़ी हमदर्द है, जो उसे हर कदम पर हिम्मत देती है। जब वो खुलेआम सहर का साथ देती है तो कामरान के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वो अपने आदमियों को बुलाता है और कहता है, इसे तोड़ दो, वहां चोट करो जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा। अगले ही दिन सहर का भाई लापता हो जाता है। कुछ घंटे बाद उसके मोबाइल पर मैसेज आता है, अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहती हो तो केस से पीछे हट जाओ। सहर की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटती। वो थाने पहुंचती है और इंस्पेक्टर शफीक को सब बताती है, लेकिन वो कहते हैं हमारे हाथ बंधे हुए हैं। सहर समझ जाती है कि सिस्टम बिक चुका है, फिर भी वो रुकती नहीं है। अगले दिन अदालत में सहर अपनी आखिरी बयान के लिए खड़ी होती है। उसकी आवाज़ कांपती है, मगर शब्द तलवार की तरह निकलते हैं। वो कहती है, मेरे भाई को अगवा किया गया है, ये रहे सबूत, ये वो मैसेज है जो कामरान ने भेजे। मैं इंस्पेक्टर शफीक के पास गई थी, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की। मेरा भाई पता नहीं किस हाल में है, लेकिन मैं इस केस से पीछे नहीं हटूंगी। पूरा कोर्ट शांत हो जाता है, लेकिन वकील बुखारी चालाकी से मुस्कुराते हुए कहता है, अदालत सबूत चाहती है, कहानियां नहीं। और तभी कामरान के आदमी सहर के भाई को छोड़ देते हैं, ताकि कोर्ट में लगे कि सहर झूठ बोल रही है। सबकी नज़रें सहर पर टिक जाती हैं। उसकी उम्मीद टूटने लगती है। मनीषा उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में भी गुस्सा और बेबसी है। तभी अदालत के दरवाजे खुलते हैं। अंदर आता है रोहित। सब हैरान रह जाते हैं। कामरान की सांस अटक जाती है। वकील बुखारी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रोहित आगे बढ़कर कहता है कि कामरान ने सहर के भाई का अगवाह करवाया था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, और इंस्पेक्टर शफी ने हमें रोकने की कोशिश की थी। अदालत में हलचल मच जाती है। सहर राहत की सांस लेती है। जज गंभीर आवाज में फैसला सुनाते हैं। कामरान को सजाए मौत दी जाती है, झूठे गवाहों को 10 साल की सजा, और इंस्पेक्टर शफी और वकील बुखारी को उनके ओहदे से बर्खास्त किया जाता है। कामरान अपनी जगह पर गिर पड़ता है। उसकी आंखों में डर है और सहर के चेहरे पर सुकून। अब वो जीत चुकी है। अदालत से निकलते हुए रोहित उसके पास आता है और कहता है, सहर, मेरी वजह से तुम्हारी बदनामी हुई। अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो शायद तुम इंसाफ नहीं पाती। सहर मुस्कुराती है और कहती है, अगर तुम नहीं आते तो मुझे कभी इंसाफ नहीं मिलता। आज जो भी मिला है वो तुम्हारी वजह से है। फिर वो आसमान की तरफ देखती है और कहती है, जिसके साथ खुदा होता है उसे कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। धीरे धीरे सहर अदालत की सीढ़ियां उतरती है, लेकिन अब वो पहले वाली सहर नहीं रही। आज वो एक मिसाल है, एक ऐसी औरत जिसने डर से नहीं, यकीन से लड़ाई की।